सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स, मतलब भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों? कोई भी राज्य या देश में रहने वाले व्यक्ति लोगों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं? वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मतलब मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये जो आज का इंडियन पॉलिटी का जो होगा लेक्चर 4 होगा। और आज आप लोगों को थोड़ा-सा बोर्ड का आपको थोड़ा-सा क्या देखने को मिलेगा कि आपको बोर्ड आज आपको थोड़ा-सा इंटरफ़ेस अलग दिखेगा, क्योंकि दोस्तों आज हम उस बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग ज़रा इस बोर्ड पे बताइएगा कैसा काम करता है? क्लास बराबर है, प्रॉपर आवाज़ आ रही होगी। तो आज की इस क्लास में फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को भारत के इंडियन सिटीजन्स को जानना चाहिए, आपके कितने मौलिक अधिकार हैं और आपको कौन-कौन से अधिकार हैं और कौन-कौन से अधिकार आप लोगों को मिलते हैं। तो आज की क्लास में आइए हम इस वीडियो पे पूरा संपूर्ण जानकारियाँ समझने वाले हैं। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इसी में मौलिक कर्तव्यों के बारे में इसी क्लास में आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज शुरू करते हैं पहले मौलिक अधिकार से। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो हैं क्या? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल ये लिखे हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पार्ट 3 भाग 3 का हिस्सा है, जिसमें हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। संविधान निर्माण में जो प्रमुख भूमिका रही, वो आपको पता है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी रहे। इनकी काफ़ी भूमिका रही भारतीय संविधान को बनाने में। तो मौलिक अधिकार क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा की रक्षा करते हैं और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते। सॉरी, ये न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, नहीं होते नहीं, ये न्यायालय ही इसको लागू करता है। अगर आपकी कोई भी स्वतंत्रता, समानता, गरिमा की अगर रक्षा का हनन होता है, तो यह डायरेक्ट आप न्यायालय से गुहार लगा सकते हैं और अधिकारों के उल्लंघन पर डायरेक्ट कोर्ट जाया जा सकता है। वो गलती से मेरे मुँह से निकल गया कि न्यायालय नहीं लगाता, लेकिन न्यायालय ही लागू करता है। संविधान के भाग 3 में भारत को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है, इन्हें कहा गया भारत का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पात्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। जो किंग जॉन थे, उन्होंने 1215 में अपने स्टेट में मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा नाम से एक प्रपत्र जारी किया। उसमें से क्या दिए गए थे? लोगों को अधिकार कुछ दिए गए थे। उन्हीं के लिए इनको भी लागू किया गया हमारे संविधान सभा द्वारा। तो आइए समझते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान हमें कौन-कौन से राइट्स देता है। तो यह राइट्स चलते हैं 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक। तो एक करके समझते हैं मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन जब भारत का संविधान बना था तब ये मौलिक अधिकार 7 थे। अभी हम समझेंगे कौन-सा हटाया गया। तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ते हैं। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक पढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आपके हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक और वहीं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 इसके लिए सहयोगी होता है। तो ये आपके निम्न 6 मौलिक अधिकार हैं
जो कि प्रत्येक भारतीय को भारतीय को जो नागरिक हैं, कौन? नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो आइए सभी को एक-एक करके समझते हैं और सभी को पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो 12 से 35 तक है। तो पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 से 18 में तो अनुच्छेद जो 14 है आर्टिकल 14 है, वो कहता है कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान का जो समता, राइट टू इक्वालिटी, कानून के समक्ष अधिकार, आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, पुरुष, महिला हो या भले ही कोई भी जीव-जंतु हो, उसके लिए राइट टू इक्वालिटी होगी। मतलब कानून के समक्ष समानता समझी जाएँगी। यदि अगर कोई अमीर मतलब रिच पर्सन अगर कोई अपराध करता है, तो जितना अपराध रिच पर्सन को मिलेगा, उतना ही रिच गरीब पर्सन को मिले। जैसे मान लीजिए कोई पुअर पर्सन है, वो कोई अपराध करता है, तो जो अपराध के तहत कानून में अपराध दर्ज किया जाएगा, वही अपराध गरीब को मिलेगा, वही अमीर को मिलेगा, वही स्त्री को मिलेगा, वही पुरुष को मिलेगा। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। भाई कोई उच्च, हमारे भारत में एक कास्टिज़्म्स है, तो ऐसा होता है कभी-कभी कि कास्ट के आधार पर, रिलिजन्स के आधार पर कानून कम किए जाएँ या ज़्यादा किए जाएँ, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप लोग भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं जजिया कर, तो जजिया कर कैसा था? वो हिंदुओं से लिए जाने वाला कर टैक्स था, मुस्लिमों से नहीं लेना है। तो लेकिन भारतीय संविधान के तहत ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। चाहे ऊँच-नीच कुछ भी नहीं, सभी बराबर हैं और सभी को बराबर कानून का हक है और सबको एक ही अपराध में एक ही दंड दिया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव का निषेध। भारतीय संविधान का जो 15 आर्टिकल्स है वो कहता है कि हमारे भारतीय संविधान के तहत कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। छुआ-छूत, भेदभाव, इसीलिए सार्वजनिक नौकरियों से समान अवसर आर्टिकल 16। सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर, कोई भी सरकारी नौकरी पर सभी का क्या होगा? समान अधिकार होगा, ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है सभी को बराबर हक मिलेगा। सभी लोग क्या होंगे, चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, सभी को बराबर हक मिलेगा। किसी भी तरह का भेदभाव का निषेध रहेगा, छुआ-छूत और स्त्री-पुरुष, जाति-पात, इन सब चीज़ों से भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 15 कहता है, ये आपको आज़ादी देता है। सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर की आज़ादी देता है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 सबसे इम्पोर्टेंट, अस्पृश्यता कांड, छुआ-छूत भेदभाव। अस्पृश्यता कांड, छुआ-छूत भेदभाव। जैसा कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ होता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब अपनी बचपन की स्कूल में पढ़ाई पढ़ते थे, तो उनको उनकी किताबों से हमें पता चलता है और इतिहास से पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ पानी पीने के लिए दूर से उनको पिलाया जाता था, ताकि वो घड़ा ना छू लें। समझ में? क्लास से बाहर बैठाया जाता था। वो शख्सियत हैं, जब भी आप संविधान की किसी भी आर्टिकल और किसी भी अधिकार को पढ़ेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर याद आएँगे आप। तो आर्टिकल 17 में है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआ-छूत का अंत। भारत में कोई भी किसी तरह के छुआ-छूत भेदभाव, जाति-पात के नाम पर किसी को अगर उसका कुछ भी अपराध माना जाता है, इसलिए इस बात कभी न रहें कि आप किसी को प्रताड़ित करें। इसके बाद है दोस्तों उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत। जैसे कि मान लीजिए राजा-महाराजा रहते थे, किसी न किसी को कोई किसी न किसी नाम से उपाधियाँ दे देते थे। केवल सरकारी पदों एवं भूषणों को छोड़ कर के सारी उपाधियाँ रद्द कर दी गई, आर्टिकल 18 से। तो याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद दूसरा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स में जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22 तक चलता है। सॉरी अगर आपको आवाज़ बैकग्राउंड में आए, तो अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएँ हैं, प्रमुख ये 6 स्वतंत्रताएँ हैं। पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता। किसकी? बोलने की स्वतंत्रता।
स्वयं कुछ भी आप बोल सकते हैं और हाँ, लेकिन बोलें, आप अपना फ्रीडम टू स्पीच इक्वालिटी हो गया और क्या है? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हैं, ठीक है? बोलने की स्वतंत्रता। दूसरी है सभा करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबल्स एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? सभा करने की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हैं और आप किसी भी चीज़ को लेकर के समूह बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता है और किसी भी कानून या किसी भी चीज़ के लिए आप अपनी सभा बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं। किसी भी राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता, इसके लिए स्वतंत्र है, भारतीय संविधान आपको स्वतंत्रता देता है। किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में कहीं भी आ जा सकते हैं। और है निवास करने की स्वतंत्रता, आप भारत के प्रत्येक राज्य, किसी भी गाँव में निवास कर सकते हैं, आप अपना निवास स्थान बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता। व्यवसाय, रोजगार की स्वतंत्रता है, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं, जो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। इसके बाद कुछ अन्य प्रावधान्स हैं, तो ये मूल तरह से आपके 6 अधिकार हैं, तो इनको समझ लीजिए। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवाज़ की स्वतंत्रता, वास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय रोजगार की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए संरक्षण आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है कि अगर कोई भी आप अपराध करते हैं, अपराधी हैं या अपराधों के लिए संरक्षण है, अगर मान लीजिए कोई भी अपराध में आप पकड़े जाते हैं, तो जब तक आप सिद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी स्वतंत्रता। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 देता है आपको और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 जो है आपको शिक्षा का अधिकार देता है, पढ़ने का अधिकार देता है। मतलब 1 साल से लगा करके 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन ज़रूरी होना चाहिए और आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण से आर्टिकल 20 देता है। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर आपको बिना बताए या बिना किसी कारणवश आपको अगर अरेस्ट करता है और आपको गिरफ्तार करता है, तो आप उससे जवाब माँग सकते हैं कि मेरा अपराध क्या है? क्या? अपराध, क्योंकि आपका आर्टिकल्स 22 आपकी रक्षा करता है। आपका जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा, कोई भी पुलिसकर्मी आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता। पहले आपका अपराध सिद्ध होगा, इसके बाद आप हथकड़ी लगा सकते हैं। कुछ और भी अन्य प्रावधान्स हैं। अपराधों के लिए संरक्षण जो है आर्टिकल 20 करता है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 भी देता है। जीवन एवं व्यक्तिगत में मैंने जो बताया कि आप जीने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन मरने की स्वतंत्रता नहीं। समझ में आई बात? जीवन का एक व्यक्तिगत तो स्वतंत्रता का संरक्षण है। आप मर नहीं सकते हैं। अगर आपको क्यों है हेलमेट लगाने के लिए बोला जाता है, कि गाड़ी चलाइए तो आप हेलमेट लगाइए, क्यों चालान कटता है? इसी वजह से। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का ए में जोड़ा गया और गिरफ्तारी एवं निरोध से ये तो मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें, ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ठीक है? आगे बढ़ें। इसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अनुच्छेद 23 से 24 में द दर्शाया गया है कि मानव तस्करी व बंधुआ मज़दूर का निषेध। आर्टिकल 23 कहता है कि ऐसा होता है ना कि छोटे-छोटे बच्चों से बंधुआ मज़दूरी, मतलब लोगों से बंधुआ मज़दूरी कराया जाए। 8 घंटे और 12 घंटे ना ड्यूटी करके 16-16 घंटे ड्यूटी कराई जाए। छोटे-छोटे बच्चों को कामों में लगाना, इन सब का भी निषेध है। ये भी आप संविधान, भारतीय संविधान आपको अधिकार देता है कि आप छोटे बच्चों से काम नहीं ले सकते, ठीक है? इसकी स्वतंत्रता। खतरनाक उद्योगों का बाल श्रम का निषेध, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि छोटे-छोटे बच्चों को बुरे-बुरे खतरनाक कामों में ना लगाया जाए, ठीक है? इसके बाद आता है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। मतलब भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और भी बहुत सारे। समझ में आई बात? तो आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 में कहता है कि धर्म मानने, पालन व प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। आर्टिकल 25 कहता है
कि आप भारत के किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू को माने, मुस्लिम को माने और जैन को माने, सिख को माने, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसके लिए आप किसी को दबाव नहीं कर सकते कि आप हिंदू तो जय श्री राम बोलिए, जय जो भी बोलना है आप बोलिए, भारतीय संविधान आपको आर्टिकल 25 इसकी स्वतंत्रता देता है। धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन का आर्टिकल 26 देता है। आप किसी भी अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी कार्य करने हैं, आप अपने धर्म के लिए करिए। धार्मिक कर नहीं, आर्टिकल 27 कहता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती कर नहीं ले सकते। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में हमारे ज़्यादातर मूर्ति पूजन का कार्य करने के लिए लोग चंदा लेने आते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि आप मुझे देना ही पड़ेगा आपको चंदा। वो आपकी मर्ज़ी कहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपकी श्रद्धा, जो देना हो आप दे सकते हैं। इसके लिए आपका संविधान आपको अधिकार देता है। इतना समझ में आई बात दोस्तों? तो भारतीय संविधान आपको ये सारे अधिकार देता है कि आपकी श्रद्धा है तो आप दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। ये कौन-सा? आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, अगर किसी भी स्कूल या किसी कॉलेज में क्या धार्मिक शिक्षा दी जाए, जैसे कि हिंदू में रामायण, महाभारत या किसी भी धार्मिक देवता के बारे में पढ़ाना चाहे या मुस्लिम या सिख या जैन या ईसाई किसी भी धर्म के अगर शिक्षा दी जाती है तो ये नहीं देना है, इसका निषेध है आर्टिकल 28 के तहत। इतना समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धर्म पालन व प्रचार करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 25। धर्म धार्मिक कर नहीं देना है, इसलिए किस आर्टिकल में संविधान आर्टिकल 27। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस तरह पीपीटी है आप बना सकते हैं। आपको नोट्स खुद से बनाना है, नोट्स के पीडीएफ नहीं मिलेंगे। 5वाँ है आपका शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। आर्टिकल 29 से 30 कहते हैं कि भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना। आप जिस भी भाषा से हैं, किसी भी संस्कृत, किसी भी कल्चर्स, किसी भी रिलीजन से हैं, आप अपने कल्चर्स को सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है, इसकी रक्षा करिए, आपकी स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार आर्टिकल 30 देता है। यदि अगर कोई व्यक्ति भारत का है, अल्पसंख्यक है, ठीक है? वह अगर कोई स्कूल खोलना चाहता है, कॉलेज खोलना चाहता है, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, आर्टिकल 30 उसको ये इजाज़त देता है। इसके बाद आता है छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेडीमेड्स। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी 5 मौलिक अधिकार हैं, अगर इन अधिकारों में से अगर किसी भी अधिकार का आपका हनन होगा, तो वो आप कहाँ जाएँगे? इसलिए बनाया गया आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई भी आपका अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, एजुकेशन किसी भी तरह के अगर आपके साथ भेदभाव होता है, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 का लगा करके कुछ रिटें जारी होती हैं, जिससे आप डायरेक्ट हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा था हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। किसे कहा था? आर्टिकल 32 को उन्होंने क्या कहा? आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के जो संवैधानिक चारों के अधिकार हैं, वो क्या हैं? आत्मा है। क्या है? आत्मा। कुछ प्रमुख रिट हैं जैसे हैबेशियस कॉर्पस, मैड्समस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशंस एंड क्यो वारंट। कुछ 5 तरीके की ऐसी रिट जारी होती हैं, जिससे आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। परीक्षा के लिए कुछ जैसे जो पहले 7 मौलिक अधिकार थे और वो मुझे बताना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार को आर्टिकल 300 ए में बनाया गया। मैंने बताया ना कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार जो था, संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या कर दिया गया? आर्टिकल 300 के ए में बना दिया गया और भाग 3 में मौलिक अधिकार आर्टिकल जो हैं, ये हैं 32 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किस संविधान को कहा कि वो क्या है? क्या है? वो
मतलब संविधान की आज थोड़ा हम यहीं तक रखते हैं, मौलिक अधिकार तक ही रखते हैं। तो मौलिक अधिकार ये रहे, पिछली क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व टीपीएसपी पिछली क्लास में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के, टीपीएसपी को लेकर के, इसी तरह हम प्रत्येक आर्टिकल्स को पढ़ते हुए चल रहे हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके नॉलेजेबल फैक्ट्स भी कवर होते हैं। विजन पाथ लर्निंग्स आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम्स एंड लेखपाल, यूपी पुलिस, डिफेंस, आर्मी, एयर फोर्स, किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें जीके, जीएस का वेटेज रहता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।